राइट, 2 अप्रैल 2025, लाइव लोकेशन सहसनपुर चौराहे की। और आज की जो स्थिति है उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल 15 तारीख से लगाकर आज तक की जो स्थिति है उन चीज़ों के आधार पर हमने जितने वीडियोस को रिकॉर्ड किया था उन चीज़ों के आधार पर राइट, उन चीज़ों के आधार पर अब हमारी जो स्थिति है तो फिलहाल इन सारे हालात को क्योंकि भविष्य के आधार पर हम अपने आप को अगर जो इस जगह पे सुरक्षित देखना चाह रहे हैं तो फिलहाल हमें इन चीज़ों की जानकारी या इन्फॉर्मेशन फिलहाल अगर जो दिल्ली ना सही या लखनऊ ना सही फिलहाल अपने डिस्ट्रिक्ट में तो देनी ही होगी कि अगर 15 के बाद आगे हमारे पीछे किसी तरीके की प्रॉब्लम या हमारा कोई आहित करना चाह रहा हो तो उन चीज़ों की उन लोगों के नॉलेज में ये चीज़ें रहे। और फिलहाल अगर जो नॉलेज में है तो उचित कदम कर अगर जो भविष्य में कोई हमारे पीछे इन चीज़ों के आधार पर किसी तरीके की षड्यंत्र रच कर हमारे आधार पर किन्हीं दूसरे लोगों को परेशान पीड़ित बताए या टार्चर करना चाहते तो उन लोगों को देखकर और जो स्थिति हुई उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के आधार पर हम अब यानी कि 29 तारीख के बाद आज 2 मार्च को लोगों के सामने आए और साथ ही इन चीज़ों के सच से प्रशासन को भी अवगत कराना होगा। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि प्रशासन उन्हीं के नीचे भी है तो इन चीज़ों के आधार पर हमारी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। हमारी जो ज़रूरतें रही कुछ भी नहीं रही क्योंकि जितनी कहानियाँ रही अब अगर जो क्योंकि जो 1 मिनट 1:60 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ और इसके बाद में 54 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें सिर्फ हमने अपने आप को बताया और इसके बाद में ये 29 को करीब 27 मिनट 28 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ और अभी जो वीडियो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फ़िलहाल 3 मिनट। तो इसमें हमने सिर्फ अपने आप को और हमारे ऊपर वाले होने वाली घटनाओं के आधार पर बताया क्योंकि हमारी ज़रूरत सिर्फ पैसा है। हमें सिर्फ पैसा चाहिए, हमारी ज़रूरत कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए क्योंकि 2021 में इलाहाबाद इंडियन बैंक में जो हमारे 50 करोड़ रुपए हमारी जानकारी में है क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इसलिए इन चीज़ों को शॉर्ट में बताएंगे। सफ़ेदाबाद के बुढ़े के पास नंबर हमारा चला गया था और उसने बताया था कि हम कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आधार पर और जब हम एटीएम यानी बहराइच के एटीएम पर गए OTP से पिन जनरेट किया तो फिलहाल कार्ड द्वारा वो पैसे नहीं निकले और उसी टाइम हमने अपने कार्ड को ब्लॉक करा दिया था। बस यही इतनी चीज़ें हैं। और जो पीछे यानी इरफान अहमद, मंजूर अहमद, तो फिलहाल हम इन चीज़ों के आधार पर यानी कि कुवैत 2014 से इस जगह पे चुपचाप बैठे हैं और इन चीज़ों के आधार पर ख़ास तौर पर अगर जो देखा जाए तो एक इंसान को हमारा बाप बनाया गया और उसी के आधार पर सारी पीड़ा हमारे ऊपर डाली गई, सारे टार्चर पीड़ा उत्पन्न कर हमारे ऊपर डाली गई। तो उन चीज़ों के आधार पर
हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि जो पीछे घटनाएं हमारे साथ हुई उसका मूल आधार सिर्फ पैसा रहा और बाप के आधार पर ही सारी चीज़ों को फॉलो किया गया। तो इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो हमने कुछ किया तो लोगों के जानने वाले जो हमारे आस पड़ोस इधर उधर के लोग हैं उनके पीछे जानने वाले लोग हैं और जिन चीज़ों की जानकारी लोगों ने दी, क्योंकि ऐसी स्थिति के आधार पर क्या किया जाता है, जो हमारे साथ हमारे घर पर रहने वाले उन लोगों से मारपीट झगड़ा लड़ाई करा दिया गया। हाँ, मारपीट झगड़ा लड़ाई करा दिया गया। इसके बाद हमारी जेब में पैसे हैं, क्योंकि घर पर रहने वाले 6-7 लोग हैं और उनमें हम अकेले, और इसके बाद अगर जो मारपीट झगड़ा लड़ाई हुआ तो उसमें उन लोगों के आधार पर अड़ोस पड़ोस वाले भी बोलने वाले उपलब्ध हैं या नहीं, क्योंकि इरफान ने जिस तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया था उससे क्या मशकस निकलता है, क्या डिसीजन निकलता है, क्योंकि हम अपने घर के आधार पर कमज़ोर हैं। तो इसी वजह से तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। तो अब अगर जो उन्होंने मारपीट झगड़ा लड़ाई हमारे साथ कर ली तो और हमने अभी चलो अपने घर वालों के खिलाफ, यानी कि अभी आगे हम बताएंगे, घर वालों के ऊपर सारी चीज़ों को दे दी, तो हमारे पीछे कौन इतने पैसे पड़े हुए हैं कि हम दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ सके जो हमारे फेवर में हों, क्योंकि कुरान ने 7 ज़मीन आसमान बताया। इसके बाद इंसानों ने एक जैसे 7 लोग होते, तो उनमें से कौन हमारे फेवर में, कौन हमारे फेवर में नहीं है। इन चीज़ों के आधार पर उन लोगों ने, क्योंकि सब कुछ हमारा ही है, घर भी हमारा, द्वार भी हमारा, क्योंकि हम 32 सालों से यहाँ रह रहे हैं, और कोई दूसरा आदमी क्योंकि एक बाहर से आया तो वो चीज़ें लोगों के सामने, यानी इरफान अहमद, सरा मंजूर अहमद, तो इन चीज़ों में जो हमारे साथ रह रहे थे, राइट, जो हमारे साथ रह रहे थे हम उनको जानते इरफान अहमद, सना मंजूर अहमद के आधार पर। लेकिन अगर जो कोई दूसरे उनके हमशक्ल हैं तो फिलहाल उनका तो सनाब चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि वो लोग हमारे साथ, हमारे जहाँ हम पीछे थे उस आधार पर हमारे साथ साथ यहाँ आए और पता नहीं आगे चले गए या इस जगह पे कहाँ है हम उनकी कोई जानकारी नहीं रखते। लेकिन जो दूसरे लोग हुए पता नहीं वो पीड़ित पड़ता है या टार्चर है, लेकिन उन लोगों के आधार पर अगर जो देखा जाए तो उनके आधार पर, सारी चीज़ों के आधार पर अगर जो हम पीछे से नज़र डालें तो उन चीज़ों के आधार पर इरफान और मंजूर का ही हमारे घर पर सारे लोगों का दबाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे बताया ना 29 को कि हम बहराइच जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे। जिस दुकान से हमने कपड़ा खरीदा, शर्ट खरीदी, तो फिलहाल शर्ट में इन्फेक्शन, यानी कि वो डैमेज, उसका धागा निकला हुआ है। दूसरा, जींस जो है उसका कलर क्वालिटी के आधार पर कोई दिक्कत है, या फिर इसके आधार पर अगर जो उन कपड़ों, यानी कि हमें जो दिखाई दिया उन चीज़ों के आधार पर, और इस वजह से क्योंकि वो रिप्लेसमेंट में चला जाता है, इस वजह से हमने उन कपड़ों को पहना ही नहीं। उनमें हम, यानी कि थोड़ी देर शर्ट को पहना, लेकिन जैसे उसकी ये जो बाहें थी खोली हमने, बाहें जैसे खोली तो उसमें हमें धागा टूटा हुआ नज़र आया, और जैसे वो टूटा हुआ नज़र आया हमने उसे तुरंत उतार कर रख दिया। तुरंत उतार कर रख दिया कि ये रिप्लेसमेंट में जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब इन चीज़ों के आधार पर हमें घर के रूप से पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने घर वालों से बताया तो उन लोगों ने ये बताया कि दुकानदार इस कपड़े को पता नहीं वापस करता है नहीं, जबकि वहाँ पर बाकायदा हमने रिप्लेसमेंट के आधार पर वो किया। और हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि पीछे की इस तरीके की घटनाएं, इससे हम जिन दुकानों से सामान खरीदते हैं, जिन जगहों पर हम गए, जहाँ पहुँचे, उन चीज़ों के आधार पर वहाँ लोग पहले ही पहुँच जाते हैं, जो कि अगर जो हमने अच्छी चीज़ को खरीद लिया तो यहाँ घर पहुँचे तो उसे ख़राब कर दिया गया। लेकिन जब रिप्लेसमेंट के तौर पर गए तब दुकानदार के पास से ही उन चीज़ों को ख़राब दिया गया। तो
तो वो आदमी एक बार वापस कर सकता है, 2 बार वापस करता है, बार बार वो वापस थोड़े करेगा। रही मंजूर अहमद की कहानी, तो इन्होंने जब शादी की थी 2021 में अपनी एक लड़की की, अब पता नहीं जो हमारे साथ रहने वाले लोग थे उनकी या फिर अपने किन्हीं लोगों के आधार पर ऐसा किया, क्योंकि 11 सालों में अगर जो देखा जाए तो सिर्फ 2015 तक जो लोग थे हमारे साथ, उन लोगों से हम मदद की आस किसी भी दशा की नहीं भी सूरत में कर सकते थे, लेकिन बाकी जो लोग रहे उन लोगों ने सिर्फ जवानी कही और जब पूरा करने की बात आई तो वो उन चीज़ों से साफ तौर पर मुकर गए, इनकार हो गए, या कोई बहाना ऐसा किया या फिर हमसे मारपीट झगड़ा लड़ाई को उतारू हो गए, या अपनी बाहुबल या पावर का इस्तेमाल किया। ठीक इरफान अहमद ने जिस तरीके से, इरफान अहमद सनाम मंजूर अहमद ने जिस तरीके से हमारे ऊपर लोहे के नल के पाइप से हमला किया था, जहाँ पर कि नाली और प्लस जाली और प्लस वो होने के आधार, काउंटर होने के आधार पर हमने अपने आप को सुरक्षित देखा। और उसी के बाद की स्थिति आगे देख लेते हैं। तो उन चीज़ों के आधार पर कपड़े में हमें डैमेज दिखा, वो तो दुकानदार ही बता सकता है, क्योंकि उसे तो रिप्लेसमेंट करना है। बाकी जो लोग होंगे, क्योंकि अगर जो वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा दबाव है, क्योंकि भैया हमने बताया कि इन चीज़ों के आधार पर हम सिर्फ सबको शुद्ध रूप से देखना चाहते। हाँ, हम सिर्फ सबको शुद्ध रूप से देखना चाहते, लेकिन जो बिल्कुल ही अपने दायरे को क्रॉस कर चुके हों, फिलहाल उनको हम अपनी नज़रों से दूर देखना चाहते, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि हम बचने वाले नहीं। तो इरफान ने जिस तरीके से हमारे ऊपर अटैक किया, तो उन चीज़ों के आधार पर वो भविष्य में हम पे अटैक कर सकते हैं कि नहीं। तो उन चीज़ों से हम उनको अपने से दूर देखना चाहते हो, प्लस हमारे काम में किसी तरीके की दखलअंदाजी हम और हमारी किन्हीं भी चीज़ को हम कोई छुए या कोई उसे डैमेज करे, ख़राब करे, या उस पर कोई ओवरराइड करे या कुछ ऐसा करे, इन चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। हाँ, क्योंकि पीछे के आधार पर 2021 में मंजूर अहमद ने जब अपनी लड़की की शादी की थी, यहाँ से जरवल रोड करीब 10 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ पर हमारे साथ जो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन के नाम से रहता है, वो भी हमारे साथ गया था और हम भी गए थे। वहाँ पर हुआ यूँ कि जब अपने रिश्तेदार के पास, वो 56 के पास गए, हाँ, तब वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि इसके पैसे निकालकर हमने इसको फंसा दिया, यानी मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन के साथ जो हमारे घर पर रहता है। तो कैसे फंसाया? क्या उनके पास कोई मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का कोई दूसरा हमशक्ल था? राइट। तो एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ जब घर पर आए, राइट, घर पर आए, तो घर पर वो उसको खाना नहीं दे रहे थे, राइट। मंजूर अहमद, हमारे आधार पर जो लोग हमारे साथ साथ चल रहे थे, वो मंजूर अहमद सनाम मुर्तजा अली के आधार पर थे। तो यानी 1992 से 2000 यहाँ तक, यानी 2015 तक जो लोग चल रहे थे, और ये सारी कहानी जो चेंज हुई, ये 2016 से, यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस से, जब मंजूर अहमद ने ही हमारे 50 करोड़ रुपए, 50,000 रुपये निकाले थे। हाँ, और उसके आधार पर उन्होंने मुख्तार अहमद और मुन्नन को ही हमारे सामने लाकर उन चीज़ों को रोका था। तो इन चीज़ों के आधार पर आगे, यानी कि जब शादी के बाद घर आए तो घर पर दावत के लिए बुलाया जाता है। अब किसी इंसान को अपने घर बुलाओ, इसके बाद में उसे खाना न दो, ऐसा भी कहीं होता है क्या? या उसके साथ असभ्य व्यवहार करो, घर बुलाकर, और इसके साथ में कोई भी हो, या फिर उसे बुलाते ही नहीं। और बुलाने तो उन्होंने हमारे सामने ऐसा किया जहाँ पर हमने उसे खाना देने को कहा, क्योंकि उस टाइम हमारी जो कपड़े लत्ते थे ठीक ठाक थे, चप्पल जूते जो थे ठीक ठाक थे, सारी चीज़ों में चमक और प्लस ओरिजिनल टिकाऊ और मजबूत थे। लेकिन जिन चीज़ों के आधार पर उन्होंने अपने रिश्तेदार 56 यहाँ से जरवल रोड के आधार पर बात की कि इसके पैसे को निकालकर हमने इसे फंसा दिया था, यानी मुख्तार अहमद और मुन्नन। पता नहीं वो एलियन है, एलियन था या आम इंसान, क्योंकि अगर जो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन हमारे साथ रह रहा है,
तो फिलहाल वो एलियन के आधार पर ही तो रह रहा है, और बाकी जो लोग रह रहे हैं वो सारे लोग खाना पानी के आधार पर ही तो रह रहे हैं, खाना पानी देने के लिए ही। तो फिलहाल उनके आधार पर कौन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है? और उसके बाद से अगर ये देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में हमारे बैंक में 50 करोड़ रुपए लगभग आ गए, लेकिन मैनेजर अकाउंटेंट किसी ने बात नहीं की। लेकिन 2024 में जो अकाउंटेंट मैनेजर के तौर पर इलाहाबाद इंडियन बैंक में था, उसने हमारे पैसे बताए और उसके बाद वो गायब हो गया। जो दूसरे मैनेजर है उनसे हमने ATM, उनके आधार पर जो अकाउंटेंट थे उनसे हमने ATM अप्लाई किया, लेकिन 2 महीने बाद भी उन्होंने हमें हमारा ATM नहीं दिया। तो अब इन सारी चीज़ों के आधार पर सिर्फ हम पैसा चाहते हैं, और इन लोगों के आधार पर जो जितने हुए हैं, क्योंकि जो लोग हमारे फेवर में रहे, तो इन लोगों ने इतना उत्पात मचा दिया, इतनी गलतफहमियाँ, यानी कि सारी चीज़, यानी कि पानी में डूबने वाली अगर जो कोई चीज़ हुई तो उन चीज़ों के